ओम शांति। सबसे पहले आप सभी का मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। पूरा जून मास ही ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी मातेश्वरी जगत अम्बा की स्मृति में मातेश्वरी जैसा विशेष बनने का पुरुषार्थ करते हैं और 24 जून मातेश्वरी जगत अम्बा, जिन्हें प्यार से मम्मा कहकर पुकारते हैं, मम्मा डे के रूप में मनाते हैं। तो मम्मा डे सेलिब्रेशन के इस कार्यक्रम में फिर से आप सभी का स्वागत है और ढेर सारी बधाइयाँ भी। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सभी दीप प्रज्वलन करके करेंगे और मम्मा को पुष्प समर्पित करके भावभीनी आदरांजलि भी देंगे। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं सबसे पहले निमंत्रित करती हूँ हमारे परम प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा को, और मैं उनको यह भी विनती भी करती हूँ कि हमारी मीठी मम्मा को भी सूक्ष्म रूप से यहाँ ले आए। और मैं निमंत्रित करती हूँ अपने आत्मा की ज्योति जगी हुई ब्रह्म कुमारी प्रयाग तथा ब्रह्म कुमारी एडवोकेट कंचन, ब्रह्म कुमारी कीर्ति, स्वयं मैं ब्रह्म कुमारी कुमुद, और आप भी मन से शुभ संकल्पों से दीप जला सकते हैं। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम मम्मा डे मना रहे हैं, तो आप सभी दीप प्रज्वलन के लिए सादर निमंत्रित हैं। ओम शांति। शुभ संकल्पों के दीप ओम शांति। अपने अपने मन में शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। दीप प्रज्वलन में स्थूप दीप से दीप जले असल में आत्मिक ज्योति की बात है। जब हम स्वयं को पहचान के परमात्मा को पहचान कर याद करेंगे तो अज्ञान अंधकार से ज्ञान रोशनी में जाएंगे और हम उजाला ही उजाले को पाएंगे। इस उजाले के साथ साथ हमारी नन्ही सी ब्रह्म कुमारी कीर्ति भी अपने मन भावुक नृत्य से मम्मा को अपनी भावभीनी आदरांजलि देगी। मैं ब्रह्म कुमारी कीर्ति को स्टेज पर नृत्य के लिए निमंत्रित करती हूँ। गीत के बोल है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है ओ माँ। ब्रह्म कुमारी कीर्ति। कितनी अच्छी
अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी कीर्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाव और भावना से भरपूर नृत्य द्वारा अपने जो भावभीनी आदरांजलि दी है वह प्रशंसा लायक है। मम्मा इस ज्ञान यज्ञ में छोटी कन्या बनकर आई और छोटे बड़ों की माँ बन गई। मम्मा थी ही ज्ञान गंगा, स्नेह की मूरत, ममता की देवी, गुणों की खान। इतने टाइटल मम्मा को कैसे मिले, यह जानने के लिए जानते हैं मम्मा की जीवनी ब्रह्मा कुमारी एडवोकेट कंचन बहन द्वारा। मैं कंचन बहन को निवेदन करती हूँ कि हमें मम्मा से संपूर्ण अवगत कराए। ब्रह्मा कुमारी एडवोकेट कांचन बहन। ओम शांति। हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष माना मुक्ति। ऐसा भी सुनते हैं बहुत मनुष्यों ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, लेकिन मुक्ति के बाद क्या है? मुक्ति के बाद है जीवन मुक्ति। लेकिन हमने यह कभी नहीं सुना है कि जीवन मुक्ति किसने और कैसे प्राप्त की। जी हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम प्रशासिका, जिनको सभी प्यार से मम्मा कहते हैं, मातेश्वरी जगदम्बा के नाम से भी जानते हैं। यह जीवन मुक्ति क्या है, आइए जानते हैं ब्रह्मा कुमारी प्रयाग से। ओम शांति। मम्मा कहती है, इस जग में देखो तुम्हारे नाते कैसे हो गए हैं। कर्मों के कारण तुम प्रधानता में आए हैं। क्या हो गए हैं? सभी नाते इस कर्म के हिसाब में तमो प्रधानता में आकर के एक दो को दुख देते और लेते रहते हैं। मम्मा आगे कहती है,
भगवान खुद कहते हैं, मैंने तो तुम्हारे यह दुख के संबंध नहीं बनाए हैं। मैंने जो तुम्हारा संबंध जोड़ा था वह बंधन नहीं था। मैंने तुम्हारा श्रेष्ठ संबंध जोड़ा था। उसी संबंध में तुम सदा सुखी थे। तुम्हारे सब नाते बहुत स्वच्छ थे, इसलिए याद करते हो ना, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। उसको कहते थे गृहस्थ धर्म। धर्मपति धर्मपत्नी धर्म के नाम से है ना, परंतु अभी तो वह धर्म का संबंध नहीं है। प्रैक्टिकल वह जीवन नहीं रही है। इसलिए बाबा कहते हैं, यह जो तुमने अपनी दुनिया बना दी है, उस दुनिया के जो नाते हैं वह बिगड़ गए हैं। मैंने जो दुनिया बनाई थी उसमें तुम्हारे नाते कितने अच्छे थे, कितने प्रिय थे, कितना एक दो को सुख देने वाले थे। नाते तो जरूर थे, ऐसे नहीं कि भगवान ने नाते नहीं रचे। नाते तो थे, लेकिन वह नाते कर्म के बंधन के बिना थे। इसलिए उनको कहा जाता है जीवन मुक्त। जीवन में इस कर्म के बंधन यानी दुख से मुक्त थे, इसलिए उनको कहते थे जीवन मुक्त। अभी तुम्हारे नाते जीवन बंध के बन गए हैं, इसलिए कहते हैं अभी उससे छुटकारा कैसे हो। परमपिता परमात्मा कहते हैं, उससे नाता तोड़ एक मेरे से जोड़ो। देह सहित सब संबंधी से बुद्धि हटा करके अभी मेरे से जोड़ो। अभी तक मेरा मेरा कहते दुखी होते रहते हो, फिर बुद्धि उधर जाती है। कहते तो हो क्या करूं, कैसे करूं। अगर तुम किसी में लटकेंगे तो नतीजा क्या होगा। यह मोह जो है ना, इसके कारण तुम दुखी बन पड़े हो। इसलिए बाप कहते हैं, इस जग के नाते तोड़ करके अभी तुम मेरे बनो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बिगड़ी को संवारने के लिए कहता हूँ। अभी मेरे बनो तो मैं तुम्हें जीवन मुक्ति में भेज दूंगा। ओम शांति। तो सुना आपने, जीवन में रहते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहना, इसी को जीवन मुक्त कहा जाता है। और अगर हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं तो दुख को प्राप्त करते हैं। अच्छा, अब मम्मा के बारे में जानेंगे। मम्मा का अलौकिक नाम ओम राधे था। उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी। गाना गाना, नृत्य करना। मम्मा को स्कूल में बहुत सारे अवार्ड्स मिलते थे। सिंध, हैदराबाद, कराची में ब्रह्मा बाबा ने ओम मंडली के नाम से सत्संग शुरू किया था। तब ओम राधे 17 वर्ष की आयु से सत्संग में आने लगी थी। ब्रह्मा बाबा रोज ओम ध्वनि लगाते थे। मम्मा की आवाज़ बहुत मीठी थी। सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। मम्मा का हुनर देखकर, उनके अंदर की एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी को देखकर ब्रह्मा बाबा ने मम्मा को यज्ञ संभालने की जिम्मेवारी सौंपी थी। छोटी आयु में ही
कुमारी होते हुए भी माँ की पालना देती थी, इसलिए छोटे बड़े उनको मम्मा कहने लगे। मम्मा 300 बहनों को संभालती थी, सबको समाने की कला मम्मा में थी। कोई गलती करता तो उनको बड़े प्यार से समझाती थी। बाबा जो भी शिक्षा देते थे उनको फौरन अमल में लाती थी। मम्मा निस्वार्थ होकर सेवा करती थी। मम्मा के अंदर रूहानियत थी। वे बहुत थोड़ा बोलती थी, लेकिन उनके बोल शक्तिशाली होते थे। उनका चेहरा, चाल, व्यवहार गंभीर था। वे कभी भी जोर से नहीं हंसती थी। उनके चेहरे और कर्मों से भरपूरता की निशानी झलकती थी। मम्मा बहुत आज्ञाकारी थी। बाबा जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, कल्याणकारी कहेंगे। बाबा की हर एक आज्ञा वो मानती थी, इसलिए बाबा ने मम्मा के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी दी थी। मम्मा अपनी बात बहुत स्पष्टता से, शक्ति से स्पष्ट करती थी। एक बारी डॉक्टर LS माथुर, जो मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे, उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं था, वो नास्तिक थे। उन्होंने मम्मा से पूछा, परमात्मा क्या है? तो मम्मा ने उन्हें कहा, परमात्मा एक बिंदी है, पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसे विज्ञान भी मानता है। मम्मा का बोलना बहुत क्लियर और शक्तिशाली था। उसे सुनकर डॉक्टर माथुर बहुत खुश हो गए। मम्मा को किसको किन शब्दों में बात करना है यह खूब जानती थी। मम्मा के अंदर लीडरशिप की सारी क्वालिटीज थी। जैसे मम्मा को कोई कहता, मम्मा मुझे यह सेवा नहीं आती, मम्मा कहती, मैं तुम्हें सिखलाऊंगी। मम्मा खुद खड़े होकर बड़े प्यार से उस आत्मा को सेवा करना सिखलाती थी। कोई भी सेवा हो, मम्मा हाँ जी का पाठ बजाती थी। आशा दीदी जी, जो सोशोलॉजी में गोल्ड मेडलिस्ट है, वह दिल्ली ORC ब्रह्मा कुमारीज के रिट्रीट सेंटर की इंचार्ज दिल्ली में ईश्वरी सेवाएं प्रदान कर रही है, जिन्होंने मम्मा की पालना ली। उन्हीं के मुख से उनका मम्मा के साथ का हम अनुभव सुनेंगे। एक्यूरेट, और ये बात तो आपको बताई है कि अगर कोई बच्चा एक्यूरेट कार्य नहीं करता था तो मम्मा उसको उस समय करेक्ट भी करती थी। मधुबन में 12 बजे बेल लगता है और उस समय हम लोग छोटे बच्चे होते थे तो हमारी ड्यूटी होती थी बर्तन लगाना, ग्लास में पानी भर के रखना। नीचे तब हमारे पास टेबल नहीं हुआ करते थे, लेकिन धरती पर चटाइयाँ बिछती थीं और हम बच्चे फटाफट सारे बर्तन लगा देते थे। नीमू बहन गाम देवी की हमारी इंचार्ज होती थी। एक दिन हम लोग खेलने चले गए, भूल गया। जब बेल बजी तो याद आया, दौड़े दौड़े आए। नीमू बहन तो आ चुकी थी, उसने देखा भी कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा आई और मम्मा ने देखा, मुस्कुराई और उसके बाद मम्मा ने कहा, नीमू आज तुम्हारा डिपार्टमेंट ठंडा है। तो नीमू बहन हम लोग की तरफ देखे, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा डरे, आंखें नीचे कर ले। मम्मा ने मुस्कुरा के देखा, सिर पर हाथ फेरा कि बच्चों को डर ना लगे, और मम्मा ने साथ साथ ये पाठ पढ़ा दिया कि हर काम एक्यूरेट टाइम पर करना होता है। अभी सब आ जाएंगे तो भोजन की पूर्व तैयारी करनी होती है। तो ये तो छोटी सी एक बात थी। तो अदरवाइज मम्मा के अंदर एक्यूरेसी का संस्कार, जो बात जो है जैसी है उसको उस रूप से सुनाना और समझाना। फॉर इंस्टेंस आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। हम टोली बनाते हैं, मानो आपने बेसन की बर्फी बनाई। जब आप काटते हैं
तो क्या वो एक एक टुकड़ा समान कटा हुआ होता है, या कभी कोई टुकड़ा बहुत बड़ा होता है और कोई टुकड़ा बहुत छोटा होता है? बाबा हंसी में कहते थे, इसको छोटा मिला उसको बड़ा मिला तो उसको ईर्ष्या होगी कि इसको बड़ा मिल गया, मेरे को छोटा मिला। तो बच्चे ये संकल्प भी किसको ना आए। तो मम्मा एक्यूरेटली टोली के पीस काटना भी सिखलाती थी, कैसे काटने हैं, और कोई छोटा बड़ा ना हो ताकि सबको समान रूप से मिले। छोटी छोटी बातें हैं, मम्मा ने तो बड़े बड़े काम किए हैं, तो छोटी छोटी बातें, तो एक्यूरेसी। आपने सुना, मम्मा हर कार्य एक्यूरेट करती थी और कराती थी। अगर कोई गलती से किसी से गलती भी हो जाती तो उसको बड़े प्यार से करेक्ट भी करती थी। बाबा जो सेवा का डायरेक्शन देते थे, मम्मा बहाना नहीं बनाती थी। एक बारी बाबा ने झाड़, त्रिमूर्ति और गोले का चित्र एक कपड़े के ऊपर भरत करके उसे 15 दिन के अंदर बनाकर बाबा को देने के लिए कहा। बाबा किसी राजा को भेंट गिफ्ट करना चाहते थे। मम्मा ने हाँ जी बाबा कहा। इस पर मनोहर इंदिरा दादी जी ने मम्मा से कहा, मम्मा हम दिन रात बनाएंगे तो भी यह चित्र पूरा नहीं होगा, आप बाबा से कहो ना 1 महीने का समय बढ़ा कर ले लो। तो मम्मा ने दादी जी से बड़े प्यार से कहा, कौन कह रहा है, स्वयं भगवान ब्रह्मा के तन द्वारा डायरेक्शन दे रहे हैं, उसमें हम मनमत मिक्स कैसे करें। मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है। मम्मा ने वह चित्र दिन रात मेहनत करके 15 दिन के अंदर पूरा करके ब्रह्मा बाबा को सौंप दिया। मम्मा का हर कर्म पे अटेंशन रहता था। अगर कोई गलती भी करता तो उसके अवगुण को चित्त पर नहीं रखती थी। मम्मा रात के 2 बजे उठकर तपस्या करती थी। मम्मा की चलन ऐसी थी जैसे कोई फरिश्ता व महान आत्मा चल रहा हो। मम्मा को अगर कोई कहता, हमें आपकी बहुत याद आ रही है, तो मम्मा कहती, मम्मा से भी जो चमकीला है उसको याद करो। मम्मा भी ज्योतिर्बिंदु का अभ्यास करती है, आप भी उनको याद करो। मम्मा में दृढ़ता के साथ साथ निश्चय बुद्धि थी। मम्मा प्रैक्टिकल में निर्भय शेरनी शक्ति थी। मम्मा सबको बहुत प्यार करती थी, पर वह अनासक्त रहती थी। मम्मा मर्यादाओं से रहती, बोलती और चलती थी। मम्मा के मैनर्स बड़े रॉयल थे। मम्मा को देख ढेर सारी कन्या यज्ञ में समर्पित हुई। अब हम हमारे यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता जगदीश भाई जी ने मम्मा की पालना ली। हमारे यज्ञ में बहुत सारे लिटरेचर्स लिखे, तो चलिए हम उनके द्वारा मम्मा के बारे में सुनेंगे। उनको दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। वो ये नहीं कहती थी कि मैं पुरुषार्थी हूँ। आखिर गलती तो होती है ना जब पुरुषार्थ करता है, उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देती थी, बल्कि उसको अपने जीवन में धारण कर लेती थी। इसलिए बड़ी जल्दी से वो नेचुरल हो जाती थी। बाकी पुरुषार्थ करना पड़ता था, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के प्रलब्ध कैसे मिलेगी। और फिर बाबा का क्या पार्ट रहा, अगर किसी में पहले से ही दैवी गुण हो। तो शिक्षादाता तो बाबा थे। बाबा ये गुण सिखाते थे बहुत सरल रीत से, और मम्मा सब स्टूडेंट्स में से ऐसी थी जो जल्दी से उसको लेके अपना जीवन का अंग बना लेती थी। और कई लोग ऐसे होते हैं, बार बार कहना पड़ता है, कई वर्ष एक संस्कार को बदलने में लगा देते हैं। बुरी आदत कोई हो उसको छोड़ते ही नहीं। तो मम्मा का ऐसा तरीका नहीं था। जो बाबा ने कहा उसको जीवन में पालन किया। अभी समय भी हुआ है, तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति। तो आपने सुना कि मम्मा अपनी गलती का जस्टिफिकेशन नहीं देती थी, उसको सुधारती थी, करेक्ट करती थी।
आज से अगर हम मम्मा का यह एक भी गुण अपने जीवन के अंदर धारण करेंगे तो अपना जीवन शांति और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि हम आज देखते हैं कोर्ट में इतने सारे केसेस क्यों होते हैं, या तो हमारे ईगो या हमने की हुई गलती न मानने के कारण होते हैं। इससे हमारे संकल्प समय से पैसे तक खर्च हो जाता है। तो आज के दिन हम यह एक भी प्रतिज्ञा करेंगे तो विकर्मों के खाते से बच जाएंगे। मम्मा की निश्चय बुद्धि इतनी थी, जो बाबा कहते वही करती थी। उसमें जरा भी अपना संकल्प नहीं मिक्स करती थी और दूसरा संकल्प भी नहीं उठाती। एक बारी एक पार्टी माउंट आबू से जाने के लिए निकली, तब मम्मा बाबा उनको विदाई देने के लिए पांडव भवन के वटवृक्ष तक उनके साथ चले गए। तब बाबा ने मम्मा से कहा, पार्टी के लिए हलवा बना कर लाओ। मम्मा हलवा बनाने के लिए किचन में चली गई और तब तक पार्टी स्टेशन पर चली गई। तब मम्मा को संकल्प भी नहीं आया, पार्टी तो चली गई है, अब हलवा बनाने से क्या फायदा। मम्मा ने हलवा बनाकर बाबा के हाथ में दे दिया और ब्रह्मा बाबा ने एक भाई को हलवे का डिब्बा देकर स्टेशन तक पहुंचाने के लिए कहा और वह भाई साइकिल पर हलवा लेकर चले गए। तब तक बस जा रही थी और उस भाई ने बस को रोक लिया और वह हलवा पार्टी को दे दिया। पार्टी के मन में संकल्प चल रहा था कि अब गाड़ी तो जा रही है, हमें हलवा कैसे मिलेगा। हलवा मिलने के बाद पार्टी बहुत खुश हो गई। हमारी सुदेश दीदी जो जर्मनी देश में ईश्वरीय सेवाएं देती है, मम्मा की उन्होंने पालना ली, तो चलिए उनका मम्मा की रूहानी छाँव का अनुभव हम सुनेंगे। तो ऐसे मम्मा का जितनी बुद्धि दिव्य, इतना मन स्वच्छ और इतनी ही कर्म, इतनी प्रेरणा, दिनचर्या कोई मम्मा फिर पोस्ट लिखवा करके भोजन के बाद रेस्ट करके बाबा की फिर टेप सुनती थी। तो मैं सोचती थी कि मम्मा ने नोट्स तो पढ़ लिए, फिर भी स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट। ये मम्मा ने जगदम्बा सरस्वती होते हुए भी इतना बैलेंस अपने जीवन में रखा स्टूडेंट लाइफ का। इसलिए दाता भी थी, विधाता भी थी और वरदाता वरदानी मूर्त भी थी। बहुत सारी मम्मा की विशेषताएं जीवन में है। करेज और उत्साह भरने वाली मम्मा ने मेरे में ये करेज भरा कि जो भी तुमको ज्ञान मिल रहा है परमात्मा से, अगर समझ में आता है, अच्छा लग रहा है, फायदे वाला है, जो आपने जीवन में अनुभव किया है उसको सुनाने में क्या मुश्किल आता है। एक बार ऐसी दिन था, मम्मा ने कहा आपको ये जाकर के क्लास कराओ। तो मैंने बोला मम्मा मैंने तो कभी कराया नहीं। तो मम्मा ने कहा जो तुम ज्ञान सुनती हो अच्छा लगता। मैंने कहा मम्मा बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, और आप जो चिट चैट करती हैं वो तो बहुत फ़ायदे वाला होता है। तो मम्मा ने उसी बात को कहा कि जो बात समझ में भी आती है, क्लियर भी है, फ़ायदे वाली भी है, अनुभव भी कर ली है, वो दूसरों को बताने में क्या मुश्किल आता है। तो ऐसे बहुत स्नेह से, उत्साह उमंग भर के हमको ये शेयर करना भी सिखाया, ज्ञान रत्न बांटना भी सिखाया। ये भी मम्मा की वरदान है अथवा देन है। ओम शांति। तो आपने सुना कि दाता विधाता मम्मा में लीडरशिप की क्वालिटी थी। सबको बड़े प्यार से, उमंग, उत्साह, धैर्यता से आगे बढ़ाती थी। हमारे यज्ञ के जगदीश भाई जी मम्मा के साथ का अनुभव हमको सुनाते हैं। एक बारी अमृतसर में मम्मा को सेंटर पर बुलाया था, वहाँ जगदीश भाई जी भी आए थे। अमृतसर के लोगों की डिमांड थी कि वहाँ से सेंटर हटाया जाए, इसलिए सेंटर पर
1500 के आसपास लोग आए थे और लोगों ने सेंटर का दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया और कहने लगे, हमें मातेश्वरी जी से मिलना है, उनको बाहर बुलाओ। तो बहनों ने कहा, मम्मा आपको अभी नहीं मिल सकती। तो उन लोगों में 5-6 लोग अंदर बिना पूछे फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में घुस गए। तो वहाँ मामा योग कर रही थी। उनकी स्थिति अंगद के समान, आंखें खुली थी और चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। उन लोगों ने शांति का अनुभव किया और मम्मा के चेहरे से नूर दिखाई दे रहा था। वह लोग नीचे आए और उनके ग्रुप से उन्होंने कहा, इनकी मम्मा तो बहुत अच्छी है, अगर शांति चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। ऐसे कहकर चले गए। लोग मम्मा के पास अहम लेकर आते थे और मम्मा का बनकर जाते थे। दादी जानकी जी जो ब्रह्मा कुमारीज की चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी, तो चलिए उनकी मुख कमल से मम्मा के साथ का अनुभव हम सुनेंगे। बाबा की बोल कैसे कैच करती है। मम्मा ने कभी मुरली पढ़ के नहीं सुनाई, पर बाबा जो लिखता था ना, मम्मा पढ़ती थी, फिर हमको सुनाती थी तब वंडरफुल मम्मा वर्ड बाय वर्ड ऐसा सुनाती थी हम मम्मा की बुद्धि को देख, पर मैं कि मेरी बुद्धि ऐसी बने। सदा ही देखा जैसे मम्मा मुरली को कैसे कैच करके जीवन में लाती है, मम्मा ऐसी बुद्धि रख। पर एक बार मम्मा ने मेरी टेस्ट किया, तो क्या था, मैं बाबा के पास गई थी, बाबा की मुरली सुनी थी, फिर मैं कुंज भवन में आई तो मम्मा ने कहा, बाबा ने क्या सुना है तो सुनाओ। अब मम्मा के सामने मैं कैसे सुनाएंगी। मम्मा यहाँ बैठी है, मुझे यहाँ पर तुम सुन के आई ना बाबा की मुरली, सुनाओ। तो मैंने हिम्मत रखी सुनाने की, ड्रामानुसार आ गया। अगर मम्मा ऐसे सुना सकती है बाबा की मुरली तो मैं भी सुना सकती हूँ ना। तो इस बात तो मैंने मम्मा को काफी बहुत किया है। यज्ञ के लिए प्यार, नियम अनुसार चलना, एक्यूरेट रहना, टाइम पर क्लास में आना। एक बारी बाबा हमारे पास बंगले में कुंज भवन में आया, बाबा अचानक आता, कर्फ्यू था ना, तो दुनिया को पता न चले बाबा आया, अचानक आ जाता था। तो जब बाबा आता था ना, उस घड़ी खाना बनाने वाला फलाना सब काम छोड़ देते थे, सीधा ऊपर चले जाते थे। तो मम्मा ऊपर थी, क्या हुआ, बाबा ऊपर चला गया। मम्मा 1 मिनट लेट हुई, सीढ़ी पर बैठ गई, जैसे अपन को सजा दिया। मम्मा चलो ना, मम्मा जा। फिर बाबा ने प्यार से बुलाया। ये जो मम्मा ने हमको प्रैक्टिकल लाइफ में मैनर्स सिखाए है ना, बाबा की मुरली इतनी ध्यान से सुनना चाहिए, जीवन में लानी चाहिए, जैसे जो बाबा कहता है। तो आपने सुना कि दादी जी ने मम्मा की धारणा और गुणों को फॉलो किया और उन्हीं धारणाओं से और मम्मा की पालना से दादी जी को साइंटिस्ट ने द मोस्ट स्टेबल माइंड वुमन इन द वर्ल्ड के अवार्ड से पुरस्कृत किया गया। मम्मा के अंतिम दिनों उनको कैंसर जैसे भयानक बीमारी ने घेर लिया था। मम्मा को बहुत तकलीफ होते हुए भी कभी किसी को कहा नहीं और उनके चेहरे पर उनका दर्द कभी भी दिखाई नहीं दिया। मुंबई के डॉक्टर ने रमेश भाई जी को कह दिया था कि मम्मा की आयु 4 महीने तक रहेगी। रमेश भाई ने बाबा को फ़ोन करके कहा कि मेरी मम्मा को उनके बीमारी के बारे में बात बताने की हिम्मत नहीं हो रही है। तब बाबा ने कहा, आप मम्मा को निश्चिंत होकर बताओ, मम्मा निर्भय ज्ञानी तो आत्मा है।
मम्मा के पास सहन करने की शक्ति है, तब रमेश भाई जी ने मम्मा को उनकी बीमारी के बारे में कहने पर मम्मा ने जवाब में कहा, ड्रामा की भाभी। मम्मा का पुरुषार्थ तीव्र गति से बढ़ने लगा और मम्मा संपूर्णता को प्राप्त कर अपने पुराने शरीर का त्याग कर 24 जून 1965 में बाप दादा की गोद ले ली। मम्मा ने ज्ञान यज्ञ के एक छोटे से पौधे को वटवृक्ष का रूप दे दिया। आज सारे विश्व में मम्मा की त्याग, तपस्या, धारणा जीवन में अनेक महान आत्माओं को बनाया है, जैसे हमारी दादी प्रकाशमणि जी, दादी जानकी जी, दादी गुलजार जी, दादी मनोहर इंदिरा जी, दादी रतन मोहिनी जी, दीदी मनमोहिनी जी, दीदी जयंती जी, भ्राता निर्वैर जी, जगदीश भाई जी, ब्रिजमोहन जी, आदि आदि। मम्मा की जो पालना ली हुई आत्माओं ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व के लगभग 140 देशों में वटवृक्ष को फैलाया। हमने मम्मा की बातें सुनी, मम्मा कैसी थी, कैसे नंबर 1 में चली गई। मम्मा को नंबर 1 बनाने वाला कैसा होगा, कौन होगा? मुझे एक लाइन याद आती है, तुझे देखकर जगवाले पर यकीन नहीं क्यों कर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर होगी वो कितना सुंदर होगा। वही परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं का पिता भी है तो पतित पावन भी है। हम सब आत्माओं को सुंदर बनाने के लिए इस धरा पर अवतरित होकर के मनुष्य से देवता बनाने का हुनर सिखला रहा है। हम सब आत्माओं का हक है हमारे पारलौकिक बाप से वर्षा मिले। तो चलिए आप सभी वर्षे का हकदार बनने के लिए निमंत्रित है। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज एडवोकेट कंचन बहन ने हमें बड़े ही सुंदर शब्दों में मातेश्वरी जी की जीवनी को हमारे सामने रखते हुए बहुत सारी प्रेरणाएं दी है। जैसे कि कंचन दीदी ने हमें कहा कि मम्मा ने यज्ञ की ऐसी पालना की कि जैसे यज्ञ घर है और यज्ञ में माता बहनें जैसे उनके बच्चे हो। उन बच्चों की मम्मा ने ऐसी पालना की, वही छोटे छोटे बच्चे आज दादा दादी दीदी बनकर सारे विश्व की सेवा को कार्य कर रहे हैं। इस संस्था का लक्ष्य नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। विश्व परिवर्तन का कार्य कोई साधारण आत्मा नहीं कर सकता। परमात्मा ही इस धरा पर अवतरित होकर ब्रह्मा तन का आधार ले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। मानव से देव मानव बना रहे हैं और हमारा असली घर परम धाम को साथ ले जा रहे हैं। इसलिए आप सभी इस संस्था में अपने आत्मिक पिता से वर्षा लेने के लिए सादर निमंत्रित है। इस कार्यक्रम को बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।